हेलो स्टूडेंट, प्राइम बायोविंग्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स सिलेबस 2025 और 26 के लिए यूपी बोर्ड मैथ्स का। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, कितने कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं, सब हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पार्ट वन में सबसे पहले आता है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। नंबर 2 पे आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। नंबर 3 पे आता है अव्यूह सारणिक सत्यता तथा अवकलनीयता, अवकलनों के अनुप्रयोग। ये होता है हमारा पार्ट 1 के अंदर, ये सब आने वाले हैं। नंबर 2 पार्ट 2 के अंदर आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। इसके बाद पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन। उसके अंदर हमें पढ़ना है संबंधों के प्रकार, फलनों के प्रकार, और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। परिसर, प्रांत, मुख्य, मान, शाखाएं, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, हमें ये सब जो है इनके अंदर पढ़ना है। जितना भी हमें चैप्टर के अंदर जितने भी कोई पॉइंट क्वेश्चन कवर करने हैं वो सब इसमें चैप्टर में दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है थर्ड हमारे पास आव्यूह के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हमें आव्यूह के प्रकार, आव्यूह पर सक्रियाएं, आव्यूह का परिवर्तन, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये होता है हमारा थर्ड चैप्टर के अंदर। इस सबको हम थर्ड चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा सारणिक त्रिभुज का क्षेत्रफल, उपसारणिक और सहखंड, आव्यूह का व्युत्क्रम, सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग, हमें 4th चैप्टर के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट नंबर 5 पे आता है हमारा सत्ता तथा अवकलनीयता। तो सबसे पहले सत्ता तथा अवकलनीयता में पढ़ेंगे हम सांतीय अवकलनीयता, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय अवकलन, फलनों के प्रचलित रूपों के अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज, हमें ये सब जो है 5 चैप्टर के अंदर कवर करना है। ठीक है बच्चों, ये सब अच्छे से आप कवर कर लेना। एक बार और देख लो, 3rd, 4th और 5th चैप्टर। टोटल हमारे पास है 13 चैप्टर। नंबर 6 अवकलनों के अनुप्रयोग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अवकलनों के अनुप्रयोग। राशियों के परिवर्तन की दर, पहले में इसमें पढ़ना है पॉइंट, वर्धमान और ह्रासमान फलन, उच्चतम और निम्नतम। आपको ये सब सिलेबस में बताया गया है। उसके बाद आपको ये चैप्टर चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आता है हमारा पार्ट 2 के अंदर 7 चैप्टर में आता है समाकलन। समाकलन को समाकलन जो होता है उसके अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में पढ़ना है हमें। समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, ये आपको सब 7 चैप्टर के अंदर कवर करना है। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जैसे विशेषतः वृत्त, परवलयीय, दीर्घवृत्त और दीर्घवृत्त के मान रूप का क्षेत्रफल, ये सब आपको चैप्टर नंबर 8 में कवर करना है। ऐसे ही हमारे टोटल मिला के 13 चैप्टर हैं जिनको हमें पढ़ना है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ना है हमें अवकल समीकरण की कोटि एवं घात।
नंबर 2 सेकंड पॉइंट करना है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। थर्ड पॉइंट करना है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ। ठीक है, अब इनको कैसे कैसे विधियाँ करनी है, कौन कौन सी विधियाँ करनी है। नंबर 1 है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों का हल। पृथक चर वाले अवकल समीकरणों का हल। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरणों का हल, रेखित अवकल समीकरणों का हल। ये इसकी विधियाँ हैं। 9 चैप्टर के अंदर हमें ये सब कवर करना है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित जो चैप्टर है उसके अंदर में कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है। सदिशों के प्रकार, सदिशों का योगफल, एक अदिश सदिशों का योगफल, एक अदिश से सदिश का गुणन, दो सदिशों का गुणनफल। तो हमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर कवर करना है। अब आता है 11 त्रिविमीय ज्यामिति। रेखा के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात। नंबर 2 इसका सेकंड पॉइंट है अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं का सहतलीय होना। ये सब हमें 11 चैप्टर के अंदर कवर करना है। ओके दोस्तों, अब आता है चैप्टर नंबर 12 रेखिक प्रोग्रामन। ये आता है वैरोध, उद्देश्य, फलन, इष्टतम हल की परिभाषाएं, रेखीय प्रोग्रामन समस्याओं और उसका गणितीय सूत्रीकरण। ये सब हमें पढ़ना है 12 चैप्टर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे 12 चैप्टर हो गए, लास्ट रह गया हमारा चैप्टर नंबर 13 चैप्टर में आता है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर में कितना पढ़ना है, ये सब समझेंगे। हमारा सबसे पहले पढ़ा जाएगा फर्स्ट पॉइंट सह प्रतिबंध या प्रायिकता। नंबर 2 पे आएगा प्रायिकता का गुणन नियम। नंबर 3 पे आएगा स्वतंत्र घटनाएं और नंबर 4 पे आएगा बेज प्रमेय। ये हमें 13 के 13 चैप्टर पढ़ने हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ 1 से 13 तक, आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले ये सब चैप्टर्स जिनको पढ़ना है, फिर उन चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं वो सब आप अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ पे होता है हमारा सिलेबस कंप्लीट। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही वीडियो बनी थी। थैंक यू सो मच, वेलकम, आपका स्वागत है प्राइम बायो विंग्स में।